एवरीवन, वेलकम टू योपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। सो गाइज, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन के बारे में जो स्पेसिफिकली एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर सीएपीएफएस एंड एसएसएफ राइफलमैन, सिपाही, आई वुड से कांस्टेबल की जो पोस्ट है बेसिकली वो निकली है स्पेसिफिकली फॉर द असम एंड फॉर द डिफरेंट रीजन। सो ऑल ओवर द इंडिया आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें अगर आपने 10th पास की है, इफ यू आर मेट्रिकुलेशन पास, इफ यू आर 12th पास, यू मे अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आपको चाहिए क्या, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, और इफ यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन। सो सिलेक्शन जो आपका रहने वाला दैट इज बेस्ड ऑन योर रिटन एग्जामिनेशन बेसिकली। ऑलराइट, 18 to 30 ईयर्स के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल नोटिफिकेशन है जो आपको योपीडिया टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अभी हम इसकी क्विक चेक करते हैं कि इसकी लास्ट डेट कब क्या है, इसकी ओपनिंग कब होने वाली है, क्या पे स्केल रहने वाला है एंड ऑल दिस थिंग्स। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज बेसिकली कांस्टेबल जीडी in Central Armed Police Forces and SSFE Rifleman GD in Assam Rifles and Sepoy in Narcotics Control Bureau Examination 2025. So guys, I have just highlighted the important dates you can see on the screen. This is for the date of submission. आप 5th of September से लेके 14th of September तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, 14th of October तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो बेसिकली। एंड यू नो लास्ट डेट ऑफ एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, आपकी एप्लीकेशन फी रहने वाली बेसिकली दैट वुड बी डिस्कस लेटर। आप 15 तारीख तक वो फिल दे सकते हैं बेसिकली। इफ़ यू हैव एनी एरर इन द एग्जामिनेशन फॉर्म और लाइक दैट, आप इसमें ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बेसिकली। तो आप उसके लिए करेक्शन कर सकते हो, तो करेक्शन की भी डेट्स यहाँ पे मेंशन है। एंड टेंटेटिव डेट्स आप लेके चलो। इट्स बेटर कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो, अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हो, उसी टाइम आप थोड़ा सा प्रिपेयर करना शुरू कर दो, थोड़ा सा सिलेबस वगैरह चेक कर लो। एंड टेंटेटिव डेट यू कैन चेक ऑन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन Jan and Feb 2025. ऑलराइट, लेट्स जस्ट डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स बेसिकली। ये फीमेल आई वुड से द वुमेन कैंडिडेट के लिए है कि दैट हाउ टू बी दे एनकरेज टू बी अप्लाई, सो यू कैन रीड इट लाइक दैट। उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, डिफरेंट बेसिकली या ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो स्पेसिफिकली फॉर द वुमेन कैंडिडेट, जैसे कि MHA होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आई वुड से CSF, पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है जैसे कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो इसमें जो है वुमेन कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकती हैं। The notice of examination will be published by the SSC based on the scheme of examination and vacancies provided by the MHA. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर के अकॉर्डिंग और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग जो भी एग्जामिनेशन की डेट्स होंगी और जिनका सिलेबस होगा, जो भी पैटर्न रहने वाला है, दैट वुड बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, अब देखो ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है वो ये सारी लैंग्वेज में होने वाला है, क्योंकि आप ऑल ओवर द इंडिया इसमें अप्लाई कर सकते हो। राइट, गुजराती इज देयर, कन्नड़ इज देयर, कोंकणी इज देयर, मलयालम इज देयर, मणिपुरी, मराठी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी एज द आई वुड से द आप उसको कह सकते हो एवरग्रीन लैंग्वेज जो सबको आती है बेसिकली। बाकी आपका नेटिव लैंग्वेज पे जैसे असामीज है, बंगाली है, अगर आप असम तिब्बतन उसमें CISF में अप्लाई कर रहे हो या फिर वहाँ पे एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आई थिंक आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। दैट वुड बी रियली बेटर फॉर यू, क्योंकि वही नेटिव लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपका जो है आप अप्लाई कर सकते हो उसमें। ठीक है, सो ये लैंग्वेज में आपको जो भी लैंग्वेज आपको आती है, जो भी आपका नेटिव एरिया है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब कुछ आपका रहने वाला है बिकॉज यू आर गोइंग फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, कांस्टेबल एंड ऑल दिस पोस्ट के लिए, तो आपका ये वेरिफिकेशन रहेगा। ठीक है, वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल GD इन SSF एंड सिपोई NCB विल बी फिल्ड अप ऑन ऑल इंडिया बेसिस, वेयर एज वैकेंसीज इन ऑल अदर CPF। मतलब ये जो कुछ जो पोस्ट हैं जैसे कि कांस्टेबल की पोस्ट है या फिर NCF में हमें पोस्ट वो करनी है, तो वो ऑल ओवर इंडिया से रहेगा। ये नहीं कि आप किसी भी एक उससे ही अपने नेटिव में ही कर सकते हो, आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो इसमें, बिकॉज यू हैव टू सर्व एट द एंड इंडिया। ठीक है, तो ये मैं आपको बोलूँगी। नेक्स्ट आई वुड से ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, एक है ssc.gov.in और एक है www.crpf.gov.in। ठीक है, ये दोनों वेबसाइट हैं, दोनों को आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करना। ठीक है, दोनों में चेक करना, आप इस पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो और इस पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट उसमें करियर ऑप्शंस भी खुल सकता है, उसमें आप सिलेबस एंड ऑल, पैटर्न, प्रीवियस ईयर पेपर, वो सब कुछ चेक कर सकते हो। दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। पे स्केल चेक कर लो,
पे स्केल आपका रहने वाला है फॉर लेवल 1 के लिए अगर मैं बोलूँ 18,000 टू 56,900 फॉर द पोस्ट ऑफ सिपोई इन एनसीबी, एंड पे लेवल 3 जो आपका 21,700 से 69,100 रुपीज रहने वाला है बाकी सारी पोस्ट के लिए, ठीक है। अब ये है वैकेंसीज, हाईलाइट क्यों है मैंने नीचे, कैटेगरी वाइज एससी के लिए इतनी है, एसटी के लिए इतनी 4021, 7,747, इतनी सारी पोस्ट पे जो है रिक्रूटमेंट निकली बेसिकली। तो इट्स अ बंडल ऑफ, आई वुड से द बैग ऑफ बेसिकली वैकेंसीज जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फीमेल कैंडिडेट ऊपर से कैटेगरी वाइज इसमें डिवीजन है, सो प्लीज चेकआउट करके इसमें अप्लाई कर सकते हो। दीज आर द फोर्सेज एनसीबी, एसएसएफ, एआर, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ एंड सीआईएसएफ, बीएसएफ। इतनी सारी वैकेंसीज है मेल फीमेल के लिए, कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड है। आई थिंक इट वुड बी रियली हेल्पफुल अगर आप इसको एक थोरो रीडिंग लेके इसमें अप्लाई करो कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में ज़्यादा वैकेंसीज है जिसके लिए आप ज़्यादा एलिजिबल हो, आप उस फोर्स में जो है अप्लाई करो। ऑलराइट, नेक्स्ट आई वुड से द 10% वैकेंसीज आर इनमार्क्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। अब इस एक्स सर्विसमैन से क्या मतलब है, जो ऑलरेडी इन किसी भी फोर्स में सर्व कर चुका है या ऐसा कुछ कर चुका है, तो उनके लिए 10% आप कह सकते हो कि एक रिजर्वेशन है बेसिकली, वो यूज कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। आई वुड से दैट या दिस इज योर एज लिमिट, एज टू 18 टू 23 ईयर्स के जो लोग हैं ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रेस्ट कुछ पोस्ट के लिए 30 ईयर्स तक के भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो वो एक बार आप डिटेल ईच उसके लिए चेक कर लीजिएगा। ऑल्सो ये आपके कैटेगरी वाइज आपका एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, SC ST 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स के लिए, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस टेंडर, ठीक है। एक्स सर्विसमैन इसमें अप्लाई जरूर कर सकता है वो जिसने इस फील्ड में ऑलरेडी वो किया हुआ है, बट उसको कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होंगी फिर। एंड चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स, ये जो है स्पेसिफिकली गुजरात, वो 5 ईयर्स तक का उनका रिलैक्सेशन है, ठीक है। अब ये डेट ऑफ बर्थ, ऑल दीज थिंग्स ये आपको बेसिकली चाहिए होगा। एक्सप्लेनेशन एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे दी हुई है, एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। पर्सनल ऑफ आर्मी ऑफ पोस्टल सर्विस आर पार्ट ऑफ रेगुलर आर्मी, पर्सनल हुआ वन डेपुटेशन आर आर्मी पोस्टल, ये बेसिकली आपको बताया हुआ है कि कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकता है, कैसे। अगर कोई आर्मी या फोर्स जिस बैकग्राउंड से अगर उनका कुछ मतलब वॉर में कुछ ऐसा हुआ है, उनकी डॉटर्स हैं एक्स सर्विसमैन की, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं, लाइक दैट। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, ये एक बार आप रीड कर लीजिएगा। अ कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST और OBC कैटेगरी और माइग्रेशन फ्रॉम दिस ऑरिजिन स्टेट, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए हो सकता है, SC ST का सर्टिफिकेट भी चाहिए हो सकता है। अगर लेट्स सपोज आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो और आप किसी सेकंड या थर्ड स्टेट में जो है उस फोर्स में जो है अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन एक बार अच्छे से चेक कर लेना। ऑलराइट, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 14th अक्टूबर, ये आपने ध्यान रखना है बेसिकली, ठीक है। 14th अक्टूबर इज द लास्ट डेट। अब ये देख लो एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन बिफोर अ कट ऑफ डेट इज 1 जनवरी 2025 से पहले, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और किसी डिस्टेंस लर्निंग या XYZ वो अपने अकॉर्डिंगली चेक करना है। ये सारी चीज़ें बेसिकली होनी चाहिए, 10th पास तो आपके पास होनी चाहिए, ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए। इंसेंटिव टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स, जैसे हम स्कूल्स में NCC करते हैं NSS में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आई थिंक NCC जो कैडर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर उन्होंने NCC लिया है तो उनको ये देखो ये परसेंटेज, ये इंसेंटिव या बोनस मार्क्स हैं। 5% NCC C, NCC B A सर्टिफिकेट को 3%, NCC A सर्टिफिकेट को 2% आपको जो है मिल रहा है बेसिकली, ठीक है। दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन ऑन दिस SSC GOV एंड रजिस्ट्रेशन करना है बेसिकली उसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट लास्ट डेट इन सबमिशन, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 14th अक्टूबर। सो दीज आर फी एप्लीकेबल इज ₹100 आपको पे करने हैं फॉर द एप्लीकेशन फी फॉर दिस। रेस्ट आई वुड से वुमेन कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट्स जो हैं वो इसके लिए उनके लिए कोई फ़ी नहीं रहने वाली है, तो 15th अक्टूबर तक आप इसमें ऑनलाइन मोड पे फ़ी भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। करेक्शन के लिए आप आई वुड से 5 नवंबर टू 7 लाइक ये आपकी डेट रहने वाली है अगर आपको कुछ करेक्शन करवानी है तो। ऑलराइट,
सो दिस इज ऑल अबाउट, ये डिफरेंट सेंटर्स दिए हुए गाइज, इनका कोई डिटेल में रीड कर लेना कि आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप अपने स्टेट में अप्लाई करो तो आपको कहाँ कहाँ जो है वो मिलेगा, एड्रेस चेक कर लेना आपको कहाँ कहाँ आपके सेंटर्स आ सकते हैं बेसिकली। तो ये सारी चीज़ रीड कर लेना एक बारी, ठीक है। सो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बेसिकली ये आपका मेन ना कि ये आपका सिलेबस होता है, ठीक है। जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जर्नल नॉलेज एंड जर्नल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी। 60 मिनट का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला, बिकॉज इट इज बॉडी अथॉरिटी बाय द एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और 10th पास आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली। सो आई वुड से जर्नल इंग्लिश एप्टीट्यूड, जर्नल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स आपको आना चाहिए, और अगर कोई ऐसी नेटिव लैंग्वेज है तो यू शुड नो अबाउट दैट, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला, 60 मिनट का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। मार्क्स यहाँ पे दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वुड बी देयर, एंड नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 0.25 मार्क्स की, ठीक है। दिस क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड विल बी ऑफ मेट्रिकुलेशन लेवल, ये 10th लेवल का ही रहने वाला आपका सिलेबस, ऐसा कुछ खास नहीं है। अब बाकी आप थोड़ा डिटेल में रीड कर लेना कि जर्नल इंटेलिजेंस में क्या पढ़ना है, जर्नल नॉलेज में क्या पढ़ना है, ठीक है, दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। सो आई होप गाइस ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। 10th पास अगर आप कैंडिडेट हो, एनसीसी आपके पास थी, ठीक है, किसी भी फोर्स में, बीआईएसएफ में, सीपीएफ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये एसएससी का सबसे बड़ा पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट रिक्रूटमेंट आउट हुई हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 14th ऑफ अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहने वाले। So go and apply for the post. It's really going to be very helpful for you guys, specifically those who want to join any army, air force or like these kinds of forces. So all the best, and if you want to prepare for any personal interview, for any mock interview or like that, so you may contact Yopedia. आपको हर टाइप के HR, हर टाइप के personal interview के लिए prepare कराता है. So all the very best guys.